और तीसरी, कैसे संगठन की ताकत को पहले से भी ज्यादा मजबूत। पिछला एक हफ्ता बड़ा रोमांचक रहा है राय नहीं रहा, और मुझे एक चीज की खुशी है कि इस एक हफ्ते में लोगों के रंग रूप भी, जो लोग चश्मे खाया करते थे वो आज कहा है, और जो निष्ठा रखते थे वो आज कहा। साथियों, समय बड़ा बलवान है, और इस समय के अंदर आते हल्के ये रूप पहले भी देखे, शायद आप लोग भूल गए हो, मैं नहीं भूला। उगलाना से पहले अपने हल्का बटन था, नहीं था, और तेरा गांव अपने बुलाना के बट्टू हल्के में, और उन 13 गांव में शायद ऐसे ही एक साथी को डरते हुए देखा, जिसको इतना मान सम्मान दिया जाता था कि डॉक्टर साहब बैठे होते थे, वो भी अपनी कुर्सी दे देते थे नहीं देते थे। आज उसकी हालत ये है, लोकसभा में कोई एक अखबार में भी नाम पड़ा होता। साथियों, एक वाक्य पहले दूसरी बार नहीं हुआ, एक बार ये चीज हमने देखी, और राजनीति के अंदर निष्ठा संगठन से होती है, व्यक्ति से, और उस संगठन की ताकत अगर कोई है तो संगठन से जुड़े कार्यकर्ता नेता बनाएंगे, नेता कार्यकर्ता नहीं बनाएंगे। मुझे वो दिन याद है जब आप सब इकट्ठे होकर आए और कहा कि उसको चुनाव लड़वा दिया, और आप लोग अगर आज भी चाहोगे कि संगठन के इस मजबूत साथी को इकट्ठे होकर चुनाव लड़ाएंगे, तो ये 32 दिन तो बहुत मजबूती के है। इन 32 दिन के अंदर दोबारा इस सीट पर इतिहास रचने का काम है। पर साथियों, अपने आप को मैदान के अंदर उस जोश के साथ उतारना पड़ेगा। राजेंद्र जी की बात कह रहे थे कि 7 भाग 7 तो पहले महीने भागते नहीं भागते, मशीन के रूप बात की। और अगर उस समय 7 भाजते तो शायद आपका चुनाव चिन्ह भी, आपका झंडा भी, आपका संगठन भी साथ ले लिया। महाराष्ट्र में हुआ भी हुआ शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ, और ये जो काम, जो प्रयोजनाएं, जो फैसले हुए, शायद ये काम, प्रयोजनाएं, फैसले भी हम ना करता। आज समझने की चीज है कि आज आपका संगठन बचा हुआ है, आपका झंडा बचा हुआ है, आपका चुनाव चिन्ह बचा हुआ है। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि इस चीज को भूलना मत। मुझे खुशी है
कि जब इस्तीफा आया तो इस हॉल में बैठे 20 साथियों का अलग अलग मेरे पास फोन आया, कहती कई बोर्ड लगा दिया उसके साथ है। हमें नहीं पता मीटिंग किस चीज की, हम संगठन के सिपाही, हम संगठन के साथ चलेंगे, चाहे वो युवा की टीम की, जनरल की टीम की, हमारे सीनियर थे, चाहे आप में से कई साथी। और तो और सोनिया बत्रा जी बैठी है स्टेज पर, कई महिलाएं, इनका बता रहा, इनका फोन आया, बत्रा जी मुझे भाई साहब पार्टी के साथ जोड़ कर गए थे, मैं पार्टी के साथ खड़ी हूं और पहले से भी ज्यादा रहना। ये संगठन की सोच है। और एक सोच हो सकती है चुनाव लड़ने की, एक सोच हो सकती है विधायक बनने की। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, हमें प्रयास निरंतर करेंगे कमजोर करने के, अलग समय पर करेंगे, पर क्या हमने कभी कमजोरी दिखाई और ना दिखाते कि राजनीतिक लड़ाई है, फिर तो चौधरी देवीलाल जी से ज्यादा किसी ने देखे, कितने लोगों को उन्होंने तैयार किया, समय समय पर किया, और उनके अंतिम सांस तक कितने बचे लोग उनके नौरतन कह देते थे। एक स्वर्गीय चौधरी धीरपाल जी के पीछे संगठन था, कार्यकर्ता था, और आज मुझे विश्वास है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की जो टीम है, अगर ये निष्ठा से 32 दिन काम करेगी, कोई आए कोई जाए, उकलाना का विधायक फिर जननायक जनता पार्टी का बना के रखा। पर साथियों चुनकर आपने लेना है, आपके बीच में से लेना है, ये फैसला आप लोग करो कि किसको अब खड़ा करके उसको मजबूती दो। मैं 4-5 साथी देख रहा हूं यहाँ पर, वो साथी है जो शायद 24 घंटे ग्रुप के साथ रहा करते हैं, आज अपने साथ खड़े हैं, वो संगठन की सोच के साथ खड़े रहा करते हैं। मैं जब यहाँ ऊपर सुन रहा था, सारे साथी एक एक करके आए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, जिसको दोगे सम्मान करेंगे, जिसको दोगे सम्मान दोगे, तो एक कड़ी बात भी बोल जाते, दिल में तो सबके है नहीं है। लोकसभा में मैं प्रोग्रामों में सारे बोल रहे थे कि राज काट दी, सत्यानाश कर दिया, कह रहे थे कि कह रहे थे, आज क्यों चुप रहे? अगर लड़ने की इच्छा है, लड़ने की ताकत है, तो खड़े होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अगर चुप बैठे रहोगे, फायदा उठाएंगे तो उठाएंगे। मैं तो एक चीज मानता हूं, अगर आप लोग हौसला रखोगे तो दोबारा उकलाना में तीसरी बार पार्टी का विधायक बनेगा। मेरी जरूरत है कि गवर्नमेंट की, मैं आऊंगा खरड़ा चुनाव लड़ेंगे, छोटे के, मगर उस चीज के अंदर अपना हौसला, अपनी ताकत भी तो दिखाने का काम करो। गांव पकड़ लो अपने अपने, और गांव में साथियों को खड़ा करो, गांव में अपनी टीम खड़ी होगी, और गांव की तो नाराजगी मेरे से है तो मैंने बता दिया, मैं बना दूं। कोई पार्टी से, संगठन से नाराजगी है तो राजेंद्र जी को, कैप्टन घाटूराम जी को, प्रधान जी को, इनको बुला लो। शहर में काम करने की बात है, शहर की टीम होगी, महिपाल जी होंगे, सोनिया जी होगी, ये सारे खड़े हो, काम बांटोगे तभी तो जाकर काम को दिखा पाओगे। साथियों मैं तो एक चीज मानता हूं,
फिर मन एक बना लिया कि अपने हल्का जीतना, कोई किसी के चुनाव चिन्ह पर आ जाए, चाहे कांग्रेस की टिकट पर आ जाए, बीजेपी की टिकट पर आ जाए, कोई और किसी की टिकट पर आ जाए, अगर अपने वर्करों ने मन बना लिया तो हम इस सीट को पहले से भी ज्यादा वोटों के अंदर से जीत जाएंगे। मुझे याद है इस रात को आज नरेंद्र जी को गाड़ी देता है, ये तो नहीं बोले, सारों के बीच में बोला नहीं बोला। रात को गए थे 2 बजे, मैं पूरा गांव में था, प्रोग्राम बना दो थी, चुनाव चुनी जाती, तो हमें हौसला था, लड़ेंगे चुनाव उठाएंगे, लड़ेंगे चुनाव उठाएंगे और जीतेंगे, क्योंकि आप सबका हौसला था, आप सबने ताकत दिखाई, आप सबने ये प्रण ले लिया था कि हम लड़ेंगे, और एक साथी ने जैसे चिड़िया एक दाना चुनती है वैसे वोटों की चुनाई करी, किसी एक व्यक्ति ने नहीं करी, और आप सब लग जाओगे तो मैं मानता हूं कोई किसी चुनाव चिन्ह पर आ जाए तो घराना हल्का चाबी चुनाव चिन्ह को वोट डाल के तीसरी बार इसको भी कहूंगा मसला हो और तुम भी छोड़ दो, फैसला कर लो, करने होंगे, फैसला कर लोगे कि उधर इधर की बात छोड़ दोगे तो अपने आप आटता हुआ दिखा दूंगा, देखो जी सही बात है। लड़ाई तो आर पार की हो है, बीच में दाल में तो डूबोगे। आज एक मन बना लो, मेरे पास एक दिन अनिल आया था, रमलू आया था, दीप आया था, आकर एक ही चीज बोल कर गए कि हम संगठन के साथ मीटिंग बुला लो वर्करों को, सारों को इकट्ठा कर लो, मैं तो सबसे पूछ लूंगा, ये लड़ाई को सारे मिलकर लड़ोगे तो और हौसले के साथ लड़ोगे। आज उन्हें सबको आपको याद करते बताओ, संभालोगे नहीं संभालोगे इसको? आवाज चुप रहे, संभालोगे? संभालना पड़ेगा और इसको आर पार की करनी पड़ेगी। कहीं सोच लो पुराना साथी है, ये है वो है, मैंने एक चीज बता दो, साथी जब तक था जब तक संगठन में था, जिस दिन डॉक्टर साहब के नाम इस्तीफा आया वो दिन कांटा मार और कांटा ने ऐसा मार दिया दोबारा संगठन में भी जगह नहीं दे। अगर आपके भरोसे में इस हल्के को छोड़े और आपका भरोसा है, अगर मैं इस हॉल में बैठे एक साथी को विनोद साहब ने चुनाव चिन्ह दिया तो मैं ये विश्वास रखूंगा कि सारे उसके साथ पहले से भी ज्यादा निष्ठा से और उसका साथ देकर उसको यहाँ से विधायक चुन कर समय का कुछ नहीं पता होता साथी, समय 85 का भी था और समय 9 का भी था, उतार चढ़ाव राजनीति में तो चलते रहे। चौधरी देवीलाल जी 72 में 2 सीटों से लड़े थे, कुछ आप से आनंदपुर से, दोनों से हार गए, राज्यसभा लड़े हार गए और 70 में क्या हुआ, जीत गए। 82 में जीते तो जनार्दन जी राज देंगे, 87 में क्या हुआ, और तो और नया उदाहरण क्यों है आजकल का, देवीलाल जी ने मास्टर हुकुम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था, ये हेमंत सोरेन को जेल गया था, चंपई को कुर्सी पे बिठा के गया था,
जाके गया था। जब वो चंपई भाग गया तो ये रूप कहती है, बता दो किस पे विश्वास करोगे? कितने ही लोग बैठे हैं। ये तो आपकी मेहनत है, आपका हौसला है, और आप हौसले से लड़ाई लड़ लोगे, आप अपनी ताकत दिखा दोगे, तो फिर 32 दिन के अंदर बुलाना में जननायक जनता पार्टी का विधायक बना। मेरा तो प्रार्थना निवेदन सबसे है, 32 दिन रह गए, अगले 2-4 दिनों में जोर से संगठन के साथी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते, अपनी डिटेल जिला अध्यक्ष के माध्यम से पार्टी को भिजवा दे। 2 तारीख की पीएसी पार्टी बुलाएगी, उसके बाद जिसको संगठन जिम्मेवारी देगा, जिसको डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी जिम्मेवारी देंगे, मैदान में उतरकर मजबूती के साथ उस लड़ाई को पहले से भी ज्यादा जोर लगाकर लड़ने का काम करो। और भाई मेरी कभी पेशी रहेगी हो तो मैं उसकी समाज जाऊंगा, और मैं जाऊंगा जैसे मेरे लोकसभा में या उसके बाद के सभी चुनावों में आपने लड़ाई लड़ी, उससे ज्यादा तन मन धन के साथ जोर लगाकर पार्टी संगठन को गाना आगे में मजबूती से जिताने का काम करोगे। मैं तो यही बात कहने आया था कि ये लड़ाई अब लड़ाई आपकी है, और इस लड़ाई को आगे चलने का मजबूती से ले जाने का काम कोई करेगा तो पार्टी का इस हॉल में बैठा हुआ एक निष्ठावान कार्यकर्ता करेगा। आप सवाए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।